आप तो हमको डरा दिए भरभूति जी। आप कब आए? ये लीजिए चरणामृत। भाभी जी, काश आपका प्रेम अमृत मिल जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। आका बोले? जाने दीजिए भाभी जी, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है। आका बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बस आपके कंठ से मधुर स्वर निकल रहे थे, मैं खिंचा हुआ चला आया बस। अक्का चुपे भरभूति जी, आप बिना हम इतना अच्छा भी नहीं गाते हैं, हम तो बस ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। भाभी जी, अपने मरीज से पूछिए। मरीज? हाँ ये मरीज कौन है? आपको कुछ हुआ है? हम है मरीज आपके इश्क के। आका बोले? भाभी जी, आप मुरीद 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 मतलब फैन, मैं आपका फैन। आइडिया। आप हमारे फैन हैं सच्ची? यस भाभी जी, ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत मैं बड़ा। तुम लोगों के साथ ये फिल्म इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा, इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा कि लोगों के तोते उड़ जाएंगे। यार ये फिल्म ऐसी आती है ना जिसमें वो माइकल स्टोन काम कर रहा है, तो डोबेमोन। अबे यार लगा ले, डोबेमैन नहीं, डॉबरमैन। डोबरमैन। यार ये जो डॉबरमैन का कैरेक्टर है ना, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉबरमैन कितना वफादार है अपने मालिक के प्रति, है बहुत प्यार करता है अपने मालिक से। मैं तुझे डॉबरमैन का ही रोल दूंगा, डॉबरमैन। सक्सेना जी, मुझे कौन सा रोल दोगे तुम? तू तो मालिक कर रहा है ना, मालिक का रोल करेगा तू बेटा। ठीक है, सुना मैं मालिक बन रही हूँ। थैंक यू सक्सेना जी, कसम खा के कह रही हूँ, इस पिक्चर के बाद ना हम सीधे हॉलीवुड जाएंगे। बिल्कुल हॉलीवुड जाएंगे। तुझे पता है स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। ओ स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये क्या बदतमीजी है? तो समझदार लोग बात कर रहे हैं और आपने अपनी मुंडी घुसेड़ दी बीच में। अरे मुंडी कहाँ घुसेड़ दी भैया, हम लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक्चुअली। भाई माँ चरण स्पर्श। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। भाई माँ, हम लोग ना एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप एक तो फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छे। विजय भव। हवा में बना रहे हैं, हवा में। भैया हवा में तो आप उड़ते हैं, हवा में आप रहते हैं, हम तो जमीन पर रह के बना रहे हैं। भैया बहुत कमाल की फिल्म आएगी, ये एरी गेरी फिल्म नहीं आएगी। और विभूति सेठ, अपने कान के ढक्कन खोल के सुन लो, हमारी पिक्चर तुम्हारी पिक्चर जैसी न हैगी जिसमें तुम खूब हल चलवाए थे। अच्छा लौंडो, फालतू की बात बंद करो, बहुत काम करने हैं, चलो चलते हैं। भाई माँ का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा भाई माँ खुश रहिए विजय भव, अच्छा फिल्म हमारी बनाइए। फिल्म बन रही है भाभी जी। जाओ, हाँ ऐसे जाओ, सीधा जाओ। हाँ वेरी गुड, कैमरा फेसिंग, गुड 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 सही गुड। कहा से किया तुमने कुत्तों की। बहुत अच्छे। अब ऐसे भरभूति जी बहुत ही गलत बात है, आप हमारे बिटुआ को और वो टीका और टिल्लू को ऐसे अंडरगारमेंट नहीं करना चाहिए था आपको। अंडरगारमेंट्स का खोखा तो आपके पतिदेव का है भाभी जी। हाँ क्या बोले? आप कुछ नहीं, आप अंडरस्टिमेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ऐसे ना ही लोगों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, कुछ और बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। नहीं हमको पकाइए, नहीं हम जा रहे, बहुत काम है हमको। आइए आइए। हाँ जी। दो नारियल पानी रेडी करो। भाभी सोच रहे बहुत हो गया छोटा मोटा खेला, अब कुछ बड़ा खेला खेला जाए। अच्छा, क्या बड़ा खेला खेलना चाहते हैं आप? भाभी जी हम चाहते हैं कि हम अपने कच्चे बनियान के बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए। ख्याल तो अच्छा है तिवारी जी आपका, लेकिन आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? कुछ और लेके जाइए। क्यों भाभी जी, विदेशों में कच्चे बनियान पहनने का रिवाज खत्म हो गया है क्या? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप क्यों चाहती है कि हमको दूसरा बिजनेस लेके जाएं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? मतलब और भी तो प्रोडक्ट्स हैं, आप टॉप्स बनाइए, टी शर्ट्स बनाइए, जीन्स बनाइए, स्विमवेयर्स बनाइए, बोनोकनीज, पिकनीज, कितनी सारी चीजें हैं। अरे वाह भाभी जी, क्या बात है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, हम वाकई चाहेंगे कि कोई दूसरा बिजनेस लेके जाया जाए। तिवारी जी, इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब स्विमवियर्स और बिकनीज का धंधा करने का? जी नहीं, विदेशों में अपनी ग्रूमिंग क्लासेस खोलने का। ओह अच्छा। भाभी ये काम करते हैं ना, हम दोनों मिलकर किराए पे एक बड़ा सा बंगलो ले लेते हैं वहाँ। क्यों? नीचे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ऊपर आप कर लीजिएगा। भैया मैं तो कहता हूँ कि आप किराएदार रख लीजिएगा,
कम से कम बिजनेस नहीं चला तो किराए के पैसों से आप लोगों का पेट पलता रहेगा। नारियल दे, ज्ञान मत दे। टीका, इस शॉट में तुम एक ऐसी औरत हो जो भूखी है। भूखी से क्या मतलब है रोए? कैसे भूखी है? टीका, तुम एक मजबूर भूखी माँ हो। तो सर ऐसे बोलो ना, कुछ भी बोल रहे हो। और टिल्लू, तुम इस माँ के बेटे हो, इस मजबूर भूखी माँ के बेटे हो। और वो बेटा जाता है ढाबे पे अपनी माँ के लिए रोटियां चुराने, लेकिन ढाबे वाला उसको पकड़ लेता है रंगे हाथों और उसको बहुत पीटता है, ठीक है, बहुत मारता है तुमको। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिहर्सल। चलो, रोलिंग एक्शन। बेटा, बेटा मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, 4 दिन से मैंने कछु न खाओ, मैंने एक रोटी भी न खाई, सिर्फ बोटी खाई। बोटी, आई लाइक इट। रोटी न खाए बेटा, जा जल्दी से ना और रोटी झपट के ले आ। मुझको भूख लगी है बेटा, जा बेटा। हाँ माँ, मैं अभी लाता हूँ माँ। माँ रोटी के लिए पैसे दे दे माँ। तेरी मेरी माँ। ऐसे होते तो रोटी झपटने के लिए बोलती का? मैं तेरे लिए रोटी लाऊंगा माँ। अब मैं बहुत भूखी हूँ बेटा, जा। अभी गया माँ। माँ बेटा लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है, रोटियां मैं खाऊंगा लाला। कट 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 कट। अरे क्या है ये? साला, लाला तो सुनाई दिया, लेकिन रोटियां किसने छीनी ये दिखाई नहीं दिया। अरे वो चिरान लेकर चला गया। क्या हुआ यार, ये क्या हुआ? विभूति भैया क्या हुआ? रोटी लेके चले गए? विभूति भैया ना बहुत बड़े वाले पगलेट हैं। बड़े वाले पगलेट। आई हैव अ कंपनी नाउ, आई लाइक इट। बहुत बहुत जोरों की भूख लगी है आज मुझे। हाँ, आज घी लगा के खाऊंगी मैं तो। लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है लाला। विभू, व्हाट इज दिस? हाँ, मजाक है क्या? मुझे खाने दो। व्हाट इज दिस लाला वाला? लाला इज माय टैगलाइन। विभू, रोटी दो मुझे। ये रोटियां मेरी हैं। विभू, मुझे भूख नहीं लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है। क्या ये तुम बंदरों जैसे छीना झपटी पे उतर आए हो? गिव मी। ऐसे कैसे खा रहे?
आदमी छीना झपटी पे उतर आया है। अब मैं क्या खाऊं? इनके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बताइए, 1.5 घंटा तक लाइन में खड़ा करवा दिया। भाई साहब लाइन में खड़े हुए से तो खड़े हुए, लेकिन देखो खाना कितना अच्छा बनाता है। दाल मखनी, रोटी। जल्दी निकालिए महाराज, रहा नहीं जा रहा है। प्लेट लेकर आइए, प्लेट। हाँ हाँ बस लेके आए। हाँ ये लीजिए। पनीर, नरम नरम रोटियां। इन रोटियों पे मेरा हक है लाला। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये रोटियां मैं खाऊंगा। आप क्यों खाइएगा? हमने आपको दावत दी है क्या? 1.5 घंटा ढाबे वाले के यहाँ लाइन में खड़ा रहे तब जाके ये सब लेके आए। लाला तू 1.5 घंटा खड़ा रहे या 3 घंटा खड़ा रहे, मुझे तो रोटियों से मतलब है। क्योंकि भैया ये रोटियां लेकर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मुझे सही गलत मत समझा, ये रोटियों से मेरा मतलब है। रोटियां मुझे मिल गई। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है। ये रोटियां मेरी हैं लाला, इन रोटियों को मैं खाऊंगा। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। साले टिल्लू के बच्चे की तो हम बैंड बजा के रख देंगे। साले किसके रंग ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। हमारे साथ सेठों जैसा व्यवहार कर रहा है। वक्त हम यहाँ पर सुबह सुबह आकर दुकान खोलते, साफ सफाई करते हैं, ये आराम से आते हैं जनाब। आ जाने दो इस कमबख्त को। इसकी बैंड ना बजाई तो हमारा नाम मनमोहन तिवारी नहीं। अरे सेठ जी किसकी बैंड बजाने की बात कर रहे हो? तेरी बैंड बजाएंगे। सेठ जी तुम्हें बड़ा शौक है बैंड बजाने का। एक काम करो ना, कच्चा बनियान की दुकान बंद करके बैंड की दुकान खोल लो ना, फिर तबीयत से सबकी बैंड बजाना। मेरी अकेले की बैंड बजा के क्या करोगे? तेरी ही बैंड बजाएंगे, क्योंकि तू जब देखो तब हमारी बैंड बजाता फिरता है। तुम्हारी तो हर कोई बैंड बजाता है। क्या बोला बे? तुम्हारी तो हर कोई बैंड बजाता है, मैंने बजा दी तो क्या गुनाह कर दिया? फालतू की बकवास बंद कर। और ये बता कहां से आ रही है तू? मैं वो क्या है सेठ जी की टिल्लू चिरान यानी कि मुझे एक इंटरनेशनल फिल्म मिली है, वो कर रहा हूँ। इंटरनेशनल? साले लोकल? तेरी औकात तो चापा नल चलाने की नहीं है, तू इंटरनेशनल की बात कर रहा है? सेठ जी ये लोकल आने वाले कल का इंटरनेशनल स्टार बनेगा और टाइम बता देगा किसकी क्या औकात है। एक बार पिक्चर रिलीज तो होने दो। बड़ा आया इंटरनेशनल फिल्म में काम करने वाला। साले इनके खुद के नल के सूखे पड़े हैं, समझा? चल काम कर। काम करना है। तमीज से पेश आओ सेठ जी। सुस्ती क्या दिखा रहा है? कर रही हूँ। अरे भाभी जी, भाभी जी, अरे बैठिए बैठिए, बैठिए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आप तिवारी जी? बस भाभी जी ठीक है। भाभी जी हमारी एक बात का ख्याल रखिएगा। भाभी जी आगे आने वाले समय में जब भी आपके बच्चे हों और बच्चे कोई कारोबार करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, दहेज में लाया हुआ साला और उधारी पे रखा हुआ नौकर, इनका इस्तेमाल कभी ना करें। ये साले बड़े कमबख्त होते हैं। तिवारी जी आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर ना टिल्लू को खामखा परेशान करते रहते हैं। साले भाभी जी कसम खा के कह रही हो, इस मासूम बच्चे पर, इस नादान बच्चे पर ये खतरनाक इंसान बहुत जुल्म करे। टिल्लू तुम चुप रहो, इतना रोने की जरूरत नहीं है। इतना भी जुल्म नहीं करते जितना कि तुम रो रहे हो। इस फालतू आदमी को छोड़िए भाभी जी, ये बताइए आप क्या लेंगी? कुछ रबड़ी बबड़ी मंगाएं, कुछ दूध जलेबी मंगाएं आपके अरे लिए? नहीं 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 तिवारी जी, मैं ये सब नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। कुछ तो खाइए भाभी, कुछ तो थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं तिवारी जी, मुझे जाना है, मुझे काम है, मुझे लेट हो रही है। अच्छा सुनिए भाभी जी। हाँ? सुनिए तो भाभी जी, क्या है कि हम ना अपने
बिजनेस को विस्तार देना चाह रहे हैं। तो इस विषय में हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन खन्ना साहब से बात हुई है कि हम कच्चे बनियान के बड़ा शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उन्हें हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है, श्री गणेश करिए और आगे बढ़िए। जी जी, हमारा भी इरादा ऐसा ही है भाभी जी। तो खन्ना साहब जो है आज हम हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पर सारी चर्चा वगैरह हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे थे भाभी जी कि अगर आप भी इस शुभ घड़ी की गवाह बन जाएं तो हमारे बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं तिवारी जी, अगर मेरे आने से आपके बिजनेस में इजाफा होगा तो मैं जरूर आऊंगी। इनफैक्ट विभू को भी लेकर आऊंगी मैं। भाभी भभूति जी को लाना बिल्कुल सही होगा। विभू इज एजुकेटेड, ही इज कॉन्फिडेंट, और अगर ऐसा कॉन्फिडेंटली बात करने वाला आदमी अगर आपकी पार्टी से मिलेगा, बातचीत करेगा, तो आपका भी तो अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। क्यों? ठीक है भाभी जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ले आइएगा। ऐसा लगता नहीं है, विभू है इंटेलिजेंट, और आप ना विभू को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। माफी चाहेंगे भाभी, चलिए ले आइएगा, ले आइएगा। चलिए, सी यू। शुक्रिया शुक्रिया भाभी जी। बाय तिवारी जी। बाय। तेरी ऐसी की तैसी, अरे हमारा साले है, और वो भी चश्मा लगा के हमारा। सेठ जी कर रहे हो ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये कितनी देर तक देश की धरती से सोना मोती उगाते रहेंगे? एनी आइडिया? बिल्कुल चुप रहो ना तुम, एनआरआई है, देश की धरती को लेकर इमोशनल है। तो रो लेना, गा क्यों रहे हैं? चुप रहो। ओए होए 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 होए, कसम से तिवारी जी क्या फिल्म दी। इससे ना मेरे दिल के सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं जी। और इसमें वाली लाइन है ना इस गाने में, बैलों के गले में घुंघरू जब जीवन का राग सुनाते हैं। आप ये सेम एक्सपीरियंस इनके गले में घुंघरू बांध के ले सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस। हाँ जी, ये बैल है क्या जी? वो कहा है ना कि अम्मा जी लड्डू के भैया को बैल बुलाती हैं। चलिए, मजाके वजाके तो होती रहेंगी, पहले खाना खाते हैं फिर काम की बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी ये कौन है जी, इनका परिचय नहीं कराया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, आप तो पूरब और पश्चिम में ही अटके हुए हैं। सही कहा आपने, हम तो जी पश्चिम में अटके हुए हैं, जबकि पूरब में आप जैसे किन्ने सोने सोने चेहरे हैं जी। लेकिन हम तो अंग्रेजन के पीछे भागते रहते हैं। Anyway, I am अनीता मिश्रा, I am their neighbor, मैं सामने वाले घर में ही रहती हूँ। अकेली रहती हैं जी? जी नहीं, इनके साथ एक 6 फुट का इनका हस्बैंड भी रहता है, and that's me, विभूति नारायण मिश्रा, and I'm a topper from छपरा यूनिवर्सिटी and शिकारपुर यूनिवर्सिटी। काफी शिकारी टाइप इंसान लग रहे हैं आप। काफी। अब चलिए ना डिनर करते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ओ जी भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो यही कह रहा था जी, रोटी शोटी खा लेते हैं फिर। और ये रोटी शोटी से याद आया, आपने रोटियां बनाई है ना जी भाभी जी? सर आपका हुक्म सर आंखों पर। रोटियां तो बनाई है, साथ में पनीर मखनी, पंजाब दा स्पेशल डिश हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हाय दिया कछु भी हम बनाए, झूठ काहे बोल रहे हैं? अरे जी शर्म आनी चाहिए आपको, अब भाभी जी का क्रेडिट खा रहे हैं। छी यार, आप अपनी चोंच बंद रखिए। हैं तिवारी जी, पोल खोल दी भाभी जी ने आपकी। खोल देती है, पोल खोल देती है इनकी। चलिए बहुत हो गया मजाक, चलिए खाना खाते हैं अब। आइए, हम सबको परोसते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू। दाल अपना आप ले लेंगे। ये लीजिए जी। वाह जी वाह। और लो जी, आपके लिए स्पेशल रोटी।